अब इन बच्चों की उम्र बताना मुझे कितनी है। अब जो ये आप बच्चे देख रहे हैं इनकी उम्र देखिए क्या है, और अब ये कंटेंट देखिए कैसा बना रहे हैं। हाँ। इंस्टाग्राम के ऊपर जी। जब लड़कियां अर्धनग्न होकर अपनी वीडियोस डाल रही हैं, उससे हमारा समाज किस जगह पे जा रहा है। यानी कि हम हमारा समाज तो खत्म होने दे रहे हैं और हमें ये लगता है कि यहाँ से बदमाश बनेंगे। ऐसे ये गंद कल्चर है, ऐसे अगर हम गंद कल्चर को रोक पाए तो वो सबसे जरूरी है। ये आप किसी को सट्टा खेलने से नहीं रोक सकते, पर आप एक गाने को चलते हुए 1 मिनट में ब्लॉक कर सकते हो। ये भी तो लोगों की चॉइस है कि अपनी मर्जी से हमें कौन सा सुनना है, तो जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये गाइडलाइन है, आप इन शब्दों का यूज ना करो और आप अपने गानों में ऐसे हथियार मत दिखाओ या पब्लिक के बीच गलत संदेश जाए, आप ऐसा कुछ मत दो। जैसे ही हरियाणा सरकार ने हरियाणवी गाने जो एक तरह से बदमाशी के हैं उसके ऊपर बैन लगाया, उसके बाद लगातार कई जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, उनके गाने भी डिलीट हो रहे हैं। उन्हीं में से अनिल जाखड़ जी हमारे साथ है और इनकी एक तरह से कंपनी है, उसी कंपनी के 30 मिलियन से अधिक वो सॉन्ग चल रहा था, वो गाना भी डिलीट हुआ और उन्होंने ये बैनर तैयार किया है यहाँ पर और एक तरह से शूटिंग भी वहाँ पे चल रही है और साथ साथ बैनर भी तैयार है। लेकिन हौसला टूटा नहीं है, हौसला यूं की त्यों है, लेकिन गाना डिलीट हुआ तो कहीं ना कहीं एक तरह से तकलीफ तो होती है। बात करेंगे अनिल जाखड़ जी। अनिल जी कैसे हैं? पहले तो आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद जी। अब आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने हमारा गाना बैन कर दिया जी। वो ठीक है कि गवर्नमेंट जो भी करती है लोगों के अच्छे के लिए करती है, उनको ये लगा कि इसमें बदमाशी की कोई बात है तो उन्होंने इसे बैन कर दिया। हम मानते हैं जी। लेकिन क्या सरकार का कोई मापदंड ऐसा है कि वो एक तरह से सबके साथ चल रही हो? कोई गाना है वो 50 मिलियन चल रहा है तो वो अभी चल रहा है, किसी का 10 मिलियन है तो वो डिलीट कर दिया, किसी का 2 मिलियन है तो डिलीट कर दिया। जितनी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो टी सीरीज है, चाहे वो सोनोटेक है या कोई और भी बड़ी कंपनी है, एक भी बड़ी कंपनी के पुराने गाने क्यों नहीं डिलीट हो रहे जो इतने इतने मिलियन चले हुए हैं? बात ये नहीं है कि हमारा ये गाना उन्होंने डिलीट कर दिया शूटर 2। बात ये है कि कोई तो मापदंड ऐसा हो जिससे ये लगे कि हाँ न्याय सबके साथ हो रहा है। जो शूटर 2 जो आपका सॉन्ग है लगभग कितने मिलियन चल चुका था? ये तकरीबन हमारा 30 मिलियन के आसपास चल चुका था। अच्छा। और अच्छी तरह से चल रहा था। अब हमने कंपनी में पैसा लगाया और कंपनी चलाने के लिए गाने बनाए जी। अब मैंने 20 गाने बना दिए होंगे तकरीबन। 20 गानों में से पब्लिक को सिर्फ ये पसंद आया जी, तो इसमें हमारा कसूर थोड़ी है। पब्लिक की चॉइस है, पब्लिक क्या सुनना चाहती है। अभी कुछ एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं उठाता हूँ आपके माध्यम से जी। अभी थोड़े दिन पहले जो ये ऐप है जितनी भी सट्टे की जी, उसके लिए लोगों ने रिट फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि इसके लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं सट्टा खेल के। तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम किसी को सट्टा खेलने से रोक नहीं सकते। ठीक है, आप किसी को सट्टा खेलने से नहीं रोक सकते, पर आप एक गाने को चलते हुए 1 मिनट में ब्लॉक कर सकते हो। ये भी तो लोगों की चॉइस है कि अपनी मर्जी से हमें कौन सा सुनना है। आप कैसे किसी को ये कह सकते हो कि आप ये गाना नहीं सुन सकते? तो क्या लगता है आपको डिलीट करने का कारण क्या मानते हैं? हालांकि हरियाणा सरकार तो बदमाशी के गाने एक तरह से युवा पीढ़ी में उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है, इसलिए बंद कर रहे हैं। ये कई दिन से मामला चल रहा है। अभी युवा पीढ़ी वाली बात पे आ जाते हैं कि इससे गन कल्चर से युवा पीढ़ी के अंदर आक्रोशित स्वभाव उनका हो सकता है, पर युवा पीढ़ी तो सबसे ज्यादा नशे से खराब हो रही है। आज की तारीख में नशा एक पुलिस चौकी से 20 फीट दूर भी बिक रहा होगा, वो तो आज तक बंद नहीं किया। नहीं, एक चीज और मैं बताऊंगा, जैसे आपने शूटर 2 तो कर दिया, आपने गन के ऊपर बदमाशी के ऊपर तो गाने बना दिए, क्या जो प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है वो जैसे कि आप कह रहे हैं नशा इतना फैल रहा है कि नशे के ऊपर क्यों नहीं बनाते? हम हर चीज के ऊपर गाना बनाते हैं। हम भजन भी बनाते हैं, हम सैड सॉन्ग भी बनाते हैं, हम लव सॉन्ग भी बनाते हैं। बात ये है पब्लिक कौन सा सुनती है। अच्छा, अभी अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने 20 गाने बनाए, अभी गजपति फिल्म्स पे हमारे 20 गाने मिलेंगे आपको अलग अलग तरह के जी, पर पब्लिक ने इसको प्यार दिया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? पब्लिक की चॉइस थी ना, उन्हें क्या सुनना है, उन्होंने इसको प्यार दिया जी। मैं सिर्फ 2 ही चीजें कहना चाहता हूँ। जैसे गवर्नमेंट हमारे सॉन्ग्स को बैन कर देती है कि पूरे इंडिया में ये नहीं चलेगा, उनको सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है, यूट्यूब से भी और अपने डिजिटल से भी वो बैन हो जाता है इंडिया में जी। ऐसे ही वो सारी सट्टा ऐप को क्यों नहीं बैन करते इंडिया में? जब वो इतना बड़ा कदम इसके लिए ले सकते हैं तो उसके लिए वो क्यों नहीं दे सकते कि आप ये सट्टा ऐप सारी बंद कर दो, ताकि लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, कितने लोग आत्महत्या करते हैं। और इससे बड़ा इशू मैं आपको बता दूं जी, जितना इससे मैं नहीं मानता कि कितना गन कल्चर से किसको नुकसान हुआ, पर आज आप मुझे ये बता दो, इंस्टाग्राम के ऊपर जी जब लड़कियां अर्धनग्न होकर अपनी वीडियोस डाल रही हैं, उससे हमारा समाज किस जगह पे जा रहा है?
यानी कि हम हमारा समाज तो खत्म होने दे रहे हैं और हमें ये लगता है कि यहाँ से बदमाश बनेंगे। सबसे ज्यादा जरूरत अगर आज हमें है तो अपने समाज को बचाने की है। उस चीज को अगर हम रोक सकते हैं, जो गंद कल्चर है, मैं कहूंगा जैसे ये गंद कल्चर है, ऐसे अगर हम गंद कल्चर को रोक पाए तो वो सबसे जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। इंस्टाग्राम में हम लोग ना रील देखते हैं स्क्रॉल करके, और उसमें ऐसे ऐसे रील वहां पे अपलोड किए जाते हैं, एक तरह से महिलाओं के, लड़कियों के और बहुत सारी, तो वो एक तरह से फैमिली, बच्चे सभी के नजर में वो आता है और उसका प्रभाव कितना पड़ता है। और जितने दिन पर दिन एक तरह से कपड़े इतने कम होते जा रहे हैं शरीर में, उसी को इन्होंने कहा कि उस पर भी एक तरह से सरकार का कदम होना चाहिए। ये तो चलो बदमाशी के गाने इन्होंने बैन कर दिए, लेकिन उस पर भी सरकार की नजर होनी चाहिए, ताकि जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उस तरह की जो कल्चर चल रहा है, जो एक तरह से वल्गरिटी उसमें एक तरह से इंस्टाग्राम में और चीजों में चल रही है, वो भी खत्म हो। उसके लिए इन्होंने अपील की। वल्गरिटी, अगर आपके माध्यम से मैं सिर्फ एक रील दिखाना चाहूंगा छोटी सी जी, एक बार इसको थोड़ा सा क्लोज करना जी। अब इन बच्चों की उम्र बताना मुझे कितनी है। अब जो ये आप बच्चे देख रहे हैं, इनकी उम्र देखिए क्या है, और अब ये कंटेंट देखिए कैसा बना रहे हैं। अब सबसे ज्यादा खतरा हमें किससे है? गंद कल्चर से है, या जो 14 साल के या 15 साल के या 13 साल के बच्चे गंद कल्चर से जो खराब हो रहे हैं? क्या कोई ऐसा कानून नहीं जो बच्चों को इंस्टाग्राम पे आने से रोक सके? सबसे पहले कानून बनाना है तो वहां पे बनाओ ना, कि वो बच्चे जाके ऐसे काम ना कर पाए। 10 साल के बच्चे भी ऐसे रील्स बना रहे हैं, 15 साल के बच्चे भी ऐसे रील्स बना रहे हैं, क्या वो गन कल्चर से हो रहा है? अभी जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो गन कल्चर की जगह गंद कल्चर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और रहेगी बात गन कल्चर की, अभी मेरे हिसाब से ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने जीत पिक्चर नहीं देखी होगी सन्नी देओल की जी। उसके अंदर एक डायलॉग था कि काजल, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। ठीक है, बिल्कुल। और वो कहता है कि सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सहरा होगा। अभी हमारा एक गाना तैयार हुआ है शूटर 3 जी, उसकी एक लाइन है, जो भी तन्ने बयान आओगा माथे में मारूंगा गोली। बात वही है, लेकिन अब यही बात अगर हम गाने में देते हैं तो वो हो सकता है उसको बैन कर दे, और सन्नी देओल वाली बात पे वो ताली बजाएंगे। तो आपने एक गाना आपका बैन हो गया, दूसरा गाना भी आपने बना दिया और वो भी अपलोड होगा, आपको लगता है सरकार छोड़ेगी उस गाने को? सरकार उसको छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी वो बात की इशू है। गाना हमने बना दिया, गाने तो हमारे 2-2, 3-3 साल पहले से बने हुए हैं। हम यही तो कहना चाह रहे हैं, किसी चीज को गवर्नमेंट जब चालू करती है या कुछ कहती है तो वो ये तो बताए कि आपको ये चीजें अपने गानों में नहीं यूज करनी। तो वल्गरिटी जो हो रही है एक तरह से सोशल मीडिया पे, उसको रोकने के लिए अनिल जाखड़ जी एक तरह से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार बदमाशी के सॉन्ग, इस तरह के गाने को बैन कर रही है। वहीं पर वल्गरिटी के ऊपर जो भी एक तरह से सोशल मीडिया में चल रहा है उस पर भी रोक होना चाहिए, इनका ये कहना है। अब इस गाने के जो आपको बैन कर दिया, अब इसको लेके जो भी है आपने फैसला लेना है। जो आपको तकलीफ हुई, दिक्कत तो ये होता ही, इतना मिलियन में गाना जा रहा है और एकदम से उसमें से हट जाता है, चैनल में तकलीफ होती है, एक तरह से आगे बढ़ने के लिए वो भी होता है, हौसला भी टूट जाता है। तो क्या आगे करने वाले हैं? अभी जैसे आपने कहा कि हौसला टूट जाता है, अभी आपने देखा कि शूट चल रहा है पीछे गाने का। अभी एक गाने को जब शूट करते हैं तो तकरीबन मेरे हिसाब से 40 या 50 आदमी अभी काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि हम एक गाना बनाते हैं तो 40-50 आदमियों को काम देते हैं, रोजगार चलता है। ठीक है, अगर हम गाना बनाएंगे और वो इस तरह से पैसा लगने के बाद अगर बंद हो जाता है तो हम आगे काम कैसे करेंगे? वो कहते हैं गन कल्चर से आगे बदमाश हो ना हो, अगर जिनके पैसे लग रहे हैं उनके खराब होंगे, वो क्या करेंगे? तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा, हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं। अगर उनको गन कल्चर से ये लगता है कि आम पब्लिक में कुछ गलत संदेश जा रहा है तो वो हमें कहें कि आपको गानों में हथियार नहीं दिखाने, तो हम हथियार नहीं दिखाएंगे। आप वो बोले कि आप डायरेक्ट इन शब्दों का यूज ना करो तो हम उनका नहीं करेंगे। गाइडलाइन तो आनी चाहिए ना, जिसका हम पालन कर पाए। अब हमें ये नहीं पता कि हमें करना क्या है, और कोई गाना सुन के ये कहते सर इसको बंद कर दो। आप पहले से कोई ऐसी चीज तो जारी करो जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये गाइडलाइन है, आप इन शब्दों का यूज ना करो, और आप अपने गानों में ऐसे हथियार मत दिखाओ या पब्लिक के बीच गलत संदेश जाए, आप ऐसा कुछ मत दो। यही हो सकता है। अनिल जाखड़ जी की बात सही है, सरकार को कोई ना कोई ऐसे मापदंड बनाने चाहिए, ऐसी एक तरह से गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। एल्बम को लेके, गानों को लेके, बदमाशी के गानों के ऊपर बैन तो लगा दे, लेकिन कुछ गाने कह रहे हैं चल रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, और जो एक तरह से उभरते सितारे, उभरते कलाकार, उभरती कंपनियां हैं, उनके गानों पे एक तरह से सरकार ने कैंची चला देती है, उनको बैन कर देती है, नहीं होना चाहिए। वहीं पे वल्गरिटी वाले जो एक तरह से रील चलते हैं उस पर भी सरकार की निगाह होनी चाहिए, इस तरह की बात अनिल जाखड़ जी का कहना है। और आपने इनकी बात सुनी और इनकी जो गाने डिलीट हुआ है उसको लेकर भी इनको अफसोस भी, और सरकार ने जो कदम उठाया सही भी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी होना चाहिए, ताकि उस हिसाब से ही ये लोग आने वाले समय में अपने गाने बनाए। तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।